तो हम लोग जानेंगे कि एक्सेल में रिजल्ट शीट कैसे क्रिएट करते हैं और वो भी ऑटोमेटिक रिजल्ट शीट हम लोग बनाएंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति उस पे काम करेगा तो जैसे स्टूडेंट का नंबर डालेगा अपने आप परसेंटेज, उसका 10 मार्क, डिवीजन, रैंक अपने आप बता देगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिजल्ट शीट है। तो ऑटोमेटिक रिजल्ट शीट बनाने के लिए आप लोग पहले स्कूल का डिटेल्स न लिख के सीधे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालने के लिए आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सीरियल नंबर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर, होता है ना। उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद उनका फादर्स नेम लिख सकते हैं। डिटेल्स आप बढ़ा घटा सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ सीधे क्लास। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखिए, हिंदी जो सब्जेक्ट है वही लिखिएगा आप लोग। हम जो है कि अपने मर्जी से एक डमी फाइल तौर पे लिख दे रहे हैं, हिंदी ENGLISS, इंग्लिश MATHE मैथमेटिक्स, SCIENCE साइंस, SOCIAL सोशल साइंस, कंप्यूटर। ये 6 सब्जेक्ट रहा। और ये 6 सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क होगा यानी पूर्णांक होगा एक एक सब्जेक्ट का 100 का होगा। तो 6 सब्जेक्ट है तो टोटल मैक्सिमम मार्क कितने का होगा? 600 का। कितने का? 600 का। तो अभी नीचे वो दर्ज किया जाएगा। पहले हेडिंग ऊपर क्रिएट कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क के बाद आपका रहेगा ऑफ 10 मार्क। ऑफ 10 मार्क प्राप्तांक मार्क होता है कि कितना 600 में से पाए हैं। उसके बाद रहेगा परसेंटेज, CENTAGE परसेंटेज रहेगा, कितना आपका परसेंटेज है। उसके बाद रहेगा डिवीजन, और डिवीजन का जो मैं फार्मूला आप लोग को बोर्ड पे बताया हूँ यहाँ पे उसी को फॉलो करना है। और यहाँ पे रैंक रहेगा, रैंक का भी बताया हूँ फॉलो करना है। अब सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 2, और यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मैं 10 जो भी स्टूडेंट का बना रहा हूँ मार्कशीट। ठीक है, और आप लोग ये नाम लिख के मंगा सकते हैं चैट जीपीटी से। किससे मंगा सकते हैं? चैट। मान लीजिए हमें ये चीज चैट जीपीटी से मंगाना है, ये डाटा, तो भी बता दे रहे हैं चैट जीपीटी से कैसे मंगाना है, ये हेडिंग लिख के। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इसके लिए इसको मिनिमाइज करेंगे और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट अटैच होना चाहिए। आपको यहाँ पे सीधे आना, गूगल क्रोम खोलना है, दिख रहा है ना। गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ पे क्या सर्च करेंगे? चैट जीपीटी। यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, इसी को ओपन कर लेता हूँ। और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा ना इंट्रोडक्शन OpenAI.com इसका साइट है। ठीक है, और ये OpenAI कंपनी इसको बनाया है। आप इस पे जाएंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्राई चैट जीपीटी लिखा है, इसको ओपन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए कहेगा, जो कि आप अपने गूगल अकाउंट में जो भी प्ले स्टोर में आप अपना अकाउंट लॉगिन किए रहेंगे चाहे कंप्यूटर में, वही आप इसमें अटैच करा सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिलहाल क्या करता हूँ, हमको जो चीज चाहिए यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें किसी स्कूल का डाटा चाहिए तो यहाँ पे लिखूंगा INDI इंडियन। ठीक है, जिस देश के स्कूल का डाटा चाहिए आप लिख सकते हैं INDIN इंडियन। SC स्कूल, इंडियन स्कूल के 100 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिसमें, अभी पूरा लिख देने दीजिए, जिसमें पूरा लिख देंगे तब फोटो खींचिएगा। जिसमें क्या चाहिए? जिसमें हमको चाहिए सीरियल नंबर, उसके बाद क्या चाहिए? रोल नंबर। कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में हेडिंग देगा। ठीक है, सीरियल नंबर, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर हो। नंबर 100 से क्या हो? कम, और 33 से ज्यादा हो। ठीक है, डेटा EXCEL एक्सेल एक्सटेंशन में data.XLSX में हो। ये लिख लेंगे ना, नहीं समझ आए तो फोटो खींच लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आप लोग टाइप करेंगे, बना बनाया डेटा आ जाएगा, बस आपको फार्मूला लगाना रहेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे जैसे सेंड करेंगे
ये चैट जीपीटी आपकी बात को समझ जाएगा और कुछ सेकंड में ही आपको नेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेट स्पीड अच्छा रहेगा तो आपको कुछ सेकंड में ही आपको डाटा दे देगा बनाए। तो इससे क्या है कि हम लोग का समय बच जाएगा। जिस देखिए यहाँ पे कह भी रहा है, यह रहा आपका डेटा तैयार डेटा फाइल। इसमें 100 भारतीय छात्रों का विवरण है जिनके अंकों की रेंज कितना है, 33 से 99 के बीच है। दिया है ना, अपने आप दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे अभी इसका नोटिफिकेशन शो कर देगा। तो देखिए ये रहा, शो कर दिया। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये रहा एक्सेल सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक्सेल भी हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क भी है, तो हम एक्सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करते हैं, ऑलवेज हमेशा एक्सेल में ओपन होगा। जब आप एक्सेल में ओपन करते हैं, अब हम उसी पे सारा फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखिए अभी आ गया ना। तो जब आप ये डाटा लाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि ये डिसेबल है। देखिए सारे ऑप्शन क्या है, डिसेबल रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पढ़िए, इनेबल एडिटिंग। आपको इसमें क्या करना है, एडिटिंग करना है। क्या करना है, एडिटिंग। इसलिए आपको यहाँ से क्या कर लेना है, इनेबल एडिटिंग कर लेना है। जैसे आप इनेबल एडिटिंग करेंगे आपका सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और इस पे किसी भी ऑप्शन को लेके यूज कर सकते हैं। तो देखिए बना बनाया गया, जो हेडिंग नहीं है उसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं। आप लोग को अरेंज करना बताए हैं और यहाँ से देखिए सिलेक्ट करिए ऐसे, ठीक है। और किसी भी कॉलम के हेडिंग के ग्रिड लाइन पे जाइए, डबल क्लिक है, जब आपका पॉइंटर ऐसे बने। हो गया, अभी नहीं हुआ, फिर से सिलेक्ट करते हैं और किसी भी कॉलम के ग्रिड लाइन हेडिंग पे जाते हैं, डबल लेफ्ट बटन डबल क्लिक करिएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दिख रहा है ना। अगला हेडिंग क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा मैक्सिमम मार्क। उसके बाद यहाँ पे रहेगा ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क को ओबीटी से दर्शा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, आपका परसेंटेज रहेगा। उसके बाद रहेगा डिवीजन। उसके बाद रैंक। यही ना है, आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है। इसको डबल क्लिक कर दिए, भी अरेंज हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितने का रहेगा, 600 का। इसको सिलेक्ट करिए और इसके फ्री हैंडल पे जाइए। जब आपका ये ब्लैक कलर का प्लस बदल जाए, इस पे डबल क्लिक कर दिए लेफ्ट बटन, अपने आप नीचे तक आ जाएगा, समय बच जाएगा। आगे नहीं आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हिंदी से लेके कंप्यूटर तक मार्क जो नहीं है उसको यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना। तो इसके लिए आप लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सम का। तो इक्वल सम, टैब बटन दबाएंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में देखिए क्या मांग रहा है, नंबर 1, नंबर 2। तो देखिए इसके अंदर आपको जहां से जहां तक जोड़ना है, आपको सिर्फ सेल का रेंज देना है। तो हम देखेंगे हिंदी का जो मार्क है कितने नंबर पे है, F2 पे है। F कॉलम है, 2 नंबर क्या है, रो है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं F2 और यहाँ से संबंधी लगा के जहां तक जोड़ना वो दे सकते हैं। कहां तक जोड़ना है, देखिए K2, तो यहाँ पे क्या लिखिए, K2। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपको देखेंगे नंबर क्या कर दिया, ऐड करके ला दिया कि आपका इतना नंबर ऑफ 10 मार्क पाए हैं 600 में से। अब यहाँ पे रहेंगे, अभी नहीं कि आपको खींचना नहीं, यहाँ पे मात्र डबल क्लिक करना है, आ जाएगा, ला लेंगे ना। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप करेंगे इक्वल और आप 10 मार्क को करिएगा सिलेक्ट और इसमें डिवाइड कर दीजिएगा 6 से। केवल कितने से, 6 से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। निकल गया, नहीं निकल गया। आप देखिए दशमलव इसमें देख रहे हैं, डेसिमल के बाद बहुत सारा नंबर है कि नहीं है। तो आप लोग को मैं ये ऑप्शन आप बताया हूं, यहाँ से लिखा है डेसिमल इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज। तो डिक्रीज मिस होता है घटाना, इसको यहाँ से घटा दीजिए, पूरा है। और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तो आपको बस 2 नंबर रखना पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद। इसको भी यहाँ से क्या कर देना, डबल क्लिक। अब हम बात करते हैं जो आप लोग को डिवीजन निकालने का मैं फार्मूला बताया हूँ, उस पर ध्यान देंगे आप लोग, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ आए तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करिए इस चीज को। बार बार ट्राई करने से आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। इक्वल करेंगे, फर्स्ट टाइम कोई भी फार्मूला लगाएंगे पहले क्या टाइप करना है, इक्वल। और आपको जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है वो फार्मूला का नाम टाइप कर दीजिए। हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, इफ। इफ एक लॉजिकल फार्मूला है। जैसे आप इफ फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट वही देना है। सबसे पहले क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो मैं लॉजिकल टेस्ट किसको बनाया हूँ, परसेंटेज को।
आपके देखिए कॉपी में जो आप फार्मूला लिखे हैं वही सेम है। तो लॉजिकल टेस्ट में मैं बताया भी हूँ कि जो वैल्यू दिखेगा उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और जो वैल्यू नहीं दिखेगा अगर टेस्ट है तो डबल इंटू कॉमा उसको क्या करना है, टाइप करना है। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा है परसेंटेज, तो परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना। देखिए मैं सिलेक्ट किया हूं नहीं किया हूं, आप लोग गलती से ऐसे लिखिएगा मत, ऐसे लिखने लगते हैं, नहीं लिखेंगे। तो परसेंटेज को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो N2 में है, हमें मान लीजिए नीचे वाले स्टूडेंट का परसेंटेज निकालने के लिए दोबारा से फार्मूला नहीं लगाना रहेगा। यहाँ जब खींचेंगे तो N2 की जगह अपने आप क्या आ जाएगा, N3 आ जाएगा, दिखाएंगे भी। तो ये रहा N2, आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया। अब ये है बड़ा और क्या है, बराबर, यानी ये मेरा जो परसेंटेज है बड़ा है और क्या है, बराबर है। तो हम कितने के, 60 के। मेरा जो परसेंटेज अगर है बड़ा और बराबर है कितने के, 60 के। तो कामा लॉजिक टेस्ट मेरा हो गया। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या दिया, कॉमा। अब क्या मांग रहा, वैल्यू ऑफ, वैल्यू इफ ट्रू मांग रहा है ना। तो वैल्यू इफ ट्रू की जगह हमें क्या लिखना है, डबल इनवर्ट कामा दे लगा देना। पहले शिफ्ट के साथ आएगा, इंटर के बगल में जो बटन है देख लीजिए आप लोग, शिफ्ट के साथ आएगा, देख लीजिए, इसी से खुलेगा और इसी से बंद होगा। तो यहाँ से मैं बैक स्पेस इसको मिटा देता हूँ, फिर से देखिए शिफ्ट के साथ लगाता हूँ, ये लग गया। अब यहाँ पे क्या है, बोलिए, डबल कामा में क्या लिखेंगे, FIRST, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, हो गया कि नहीं हो गया, फिर से कामा। तो देखिए अब क्या मांग रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स। तो जब हमें एक ही लॉजिक पे लगाना रहेगा, एक ही लॉजिक पे लगाना रहेगा, तो आप लोग देखिए वैल्यू इफ फॉल्स दीजिएगा। अगर ये लॉजिक रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीट, तो यहाँ पे आपको दोबारा से इफ फार्मूला लगाना है और टैब दबाना है। ये देखिए दोबारा लॉजिक रिपीट हो रहा है, तो मैंने फिर से इफ का फार्मूला दिया, फिर से वही चीज मांग रहा लॉजिक टेस्ट। फिर मेरा लॉजिक टेस्ट क्या होगा, यही परसेंटेज बड़ा है और क्या है, बराबर हो कितने के, 45 45 के। तो कामा, तो मेरा लॉजिक हो गया। अब वैल्यू इफ ट्रू की जगह हम चाहते क्या लिख दे, डबल काम लिखिए सेकेंड, डबल एंड कामा बंद, फिर से कामा दीजिए। फिर वैल्यू इफ फॉल्स मांग रहा था, हमें वो नहीं देना है, हमें इस फार्मूला को फिर से रिपीट करना है, क्योंकि मेरा तीसरा लॉजिक बचा है। फिर से ही फिट है, फिर से इसी परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यही परसेंटेज अगर बड़ा और बराबर होता कितने के, 35 के, तो कामा, तो डबल कामा हम चाहते क्या आ जाए, थर्ड लिख दे, क्या लिख दे, थर्ड लिख दे, फिर से कामा। अब देखिए वैल्यू फॉल्स लिखा है ना, इस फार्मूला को हम कर रहे हैं फिनिश, क्या कर रहे हैं, फिनिश। इसलिए फिनिश जब करिएगा तो वैल्यू फॉल्स भी देना पड़ेगा। तो वैल्यू फॉल्स के जब हम चाहते हैं क्या लिख दे, फेल लिख दे, FAILED, फेल्ड, डबल कामा बंद करेंगे। एक्सेल में जब फार्मूला लॉजिक फार्मूला यूज करिएगा, जितना बार ब्रैकेट ओपन होता है उतना बार क्या करना रहता है, बंद करना रहता है। तो शिफ्ट के साथ जीरो वाला बटन दबाएंगे तो बंद हो गया, 3 बार खुला 3 बार क्या हो गया, बंद हो गया। न समझ आए तो लास्ट में ब्लैक कलर से बंद होगा, जिस जिस कलर से ब्रैकेट ओपन होता है उसी कलर में क्या होता है, बंद होता है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए क्या लिख के आ गया अपने आप, सेकेंड। अब आप सारे स्टूडेंट पे देखेंगे कैसे लगाएंगे, नहीं ना, इसका फायदा ये है, हाँ एक ही पे, एक ही पे लगाएंगे तो सबके लिए हो गया ना। अब इसका नंबर कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, आई देखिए, आई सब पे हो गया ना। 10 लाख स्टूडेंट रहेंगे एक बार, हो गया ना। आप एक बार देख रहे हैं 10 लाख स्टूडेंट को अप्लाई हो गया। ये भी देखिए, ये सारे पे आगे अपने आप फर्स्ट सेकंड बता दिया ना। अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर एक्सचेंज करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 67 88, अपने आप देखिए क्या हो गया, बताइए, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका ये फायदा, अगर यही नंबर में कम कर रहा हूँ, 33 32 33 33 32 33, अपने आप क्या लिख दिया, ये है ना। बंद करिए यार, ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे, बताइए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इतना खराब करना पड़ेगा। तो देखिए अपने आप क्या लिख दिया, यहाँ पे फेल्ड लिख दिया ना। आप जैसे बस इसमें नंबर आपको चढ़ाना है, ये अगर एक बार बन गया तो ये नंबर कोई भी चढ़ा लेगा, किसी भी व्यक्ति को देंगे ऐसे चढ़ा नहीं लेगा। ये अपने आप काम कर नहीं कर रहा, ये अपने आप कम कर रहा है। इसलिए फार्मूला एक बार उतना अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं अप्लाई किया हूँ। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके देखिएगा 100% आ जाएगा। आप चेंज करते हैं तो बार-बार फार्मूला चेंज नहीं होगा, नहीं फार्मूला क्यों चेंज होगा, बस वैल्यू चेंज होगा ना। देखिए वैल्यू चेंज होगा, हमने क्या लगाया 60 हो, 60 से ऊपर हो, तो यहाँ पे अपने आप क्या लिख दे, तो 60 से ऊपर है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए
परसेंटेज से ही निकाले है ना। और 60 से कम होगा तो क्या अपने आप सेकंड लिख देगा, कम है तो लिखा नहीं है। खुद ध्यान से देखिए, सब हुआ, सबका निकला। देखिए अब हमें निकालना है रैंक। क्या निकालना है? रैंक। रैंक निकालते वक्त आपको जो फार्मूला लगाना है रैंक का ही लगाना है। क्या लगाना है? रैंक का फार्मूला लगाना है। तो रैंक एवरेज हो गया ये, तो हमें क्या लगाना है? रैंक का। तो डाउन एरो से रैंक पे चले जाइए और टैब बटन प्रेस करिए, अपने आप रैंक यहाँ से क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लिया ना। तो जब रैंक का फार्मूला लगाते हैं तो देखिए इसका क्या प्रॉम्प्ट है। सबसे पहले मांग रहा नंबर, उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद ऑर्डर। तो हमें यहाँ पे दो चीज देना, एक नंबर, दूसरा रेफरेंस। तो मैं लिखा भी हूँ, नंबर के जगह किसका नंबर सिलेक्ट करना, जिसका रैंक निकालना है। हमें किस स्टूडेंट का रैंक निकालना है? लिखा ना रिया यादव, किसका निकालना है? रिया यादव। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम नंबर से भी निकल जाएगा और परसेंटेज, बात इसी नंबर का नहीं परसेंटेज है। इसको सिलेक्ट करेंगे तब भी, इसको सिलेक्ट करेंगे तब भी। तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर के जगह नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्टेन मार्क कर लिए। देखिए नंबर सिलेक्ट हो गया, कामा है कि नहीं है? तो हम भी क्या दे दिए? कामा। अब क्या मांग रहा है? रेफरेंस। तो रेफरेंस में रेफरेंस के जगह वह रेंज सिलेक्ट करना जिसमें से आप रैंक इसका रिया का निकालना चाहते हैं। तो हम रिया का रैंक किसमें से निकालना चाहते हैं? पूरे स्टूडेंट में। ये पूरे स्टूडेंट का नंबर ऐसे क्या करना आपको? ऐसे करेंगे, ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे करते रह जाएंगे। चलिए कम है कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए। यही चीज जो आपने रेंज सिलेक्ट किया है, देखिए M2 से लेके कहां तक है? M101 तक है कि नहीं है? M101 तक है ना। यानी M2 से लेके M101 तक है ये रेंज। यह रेंज आप जब ये खींचेंगे एक भी अप्लाई करके तो ये चेंज होते जाता है। M2 के जगह M3 हो जाता है, M100 के जगह M102 हो जाता है। तो आप ये चाहते हैं चेंज न हो, चेंज न हो। इसको F4 कीबोर्ड में आपके फंक्शन की F4 बटन होता है ना ऊपर, F4 दबाएंगे, देखिएगा ध्यान से, डॉलर आएगा यानी लॉक कर देगा। डॉलर आया कि नहीं आया? ये फिक्स कर दिया, पता है ये रेंज क्या कर दिया? M2 से लेके M101 तक जो है उसको फिक्स कर दिया। अब ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ से इंटर प्रेस करिए, देखिए रैंक निकल गया। इनका कौन रैंक है? और यहाँ से डबल क्लिक कर दिए, सबका रैंक निकल के आ गया। देखिए निकल गया, निकल गया ना। देखिए यही इसका फायदा है। अगर मैं लॉक नहीं किया होता तो देखिए यहाँ पे भी देखिए वही होगा। M2 से क्या है? 101 है ना। अगर नहीं लॉक किए होते तो यह रेंज चेंज हो गया होता। तो चलिए वो भी एक बार करके दिखा देते। इसको एक बार मिटा दीजिए पूरा फार्मूला, ध्यान से देखिएगा। इक्वल RANK। तो रैंक पे जाइए, डाउन एरो से टैब बटन दबाइए और यहाँ से किसको सिलेक्ट करना है? ऑब्टेन मार्क, कामा देना है। उसके बाद रेफरेंस के जगह ऑल स्टूडेंट का नंबर सिलेक्ट करना है। ऐसा हो रहा है, वो नहीं खींच कर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो MS वर्ड में ही बताए थे। वो नहीं। हाँ यार सिलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे है ना, अभी को जो सिलेक्ट क्लिक करके पूरा लेकर आए वो कर रहा है। वो तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए है, डबल क्लिक से सिलेक्ट नहीं होता है। हम बता दे रहे हैं, ये सिलेक्ट करना तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा लीजिएगा, डाउन एरो दबाइएगा, क्या हो गया एक बार में? सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट हो गया। अब देखिए लॉक नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा रहे हैं, इसका तो रैंक निकल गया है। देखिए गलत बताने लगा। ये रैंक देखिए यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है। ये सब गलत बता रहा, बताएं कैसे? देखिए यहाँ पे क्या उठा लिया, पढ़िए। M3 से M102 तक उठा लिया है और यहाँ पे देखिए क्या उठाया, M6 से यहाँ पे दिखा भी रहा, कहाँ से जोड़ रहा देख रहे हैं? तो आप देखिए खाली जगह को भी सिलेक्ट कर लिया, नहीं कर लिया है? तो इसको भी रैंक में ले रहा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बोलिए? फिक्स करना पड़ेगा इसको। ये जो नहीं देख रहे हैं रेंज में सिलेक्ट किया हूं, इस रेंज को F4 से क्या कर देना? फिक्स कर देना। इंटर दबाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अगर बराबर परसेंटेज होगा तभी यहाँ पे डबल आएगा, नहीं तो देख लीजिए दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा, सही से देख लीजिए। और इतना नहीं, आप चाहते हैं कि जो जिसका रैंक फर्स्ट है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो आपको मैं यहाँ से क्या बताया हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे और यहाँ पे क्या लिखा A to Z, नहीं देखिए यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसी पे क्लिक कर दीजिए। ये कैसे हो गया? सीरीज से हो गया नहीं हो गया? हो गया ना। देख लीजिए 100 स्टूडेंट है, 100 लोग का रैंक दिखा रहा। कहूंगा किसका रैंक है, आप यहाँ से नाम से और यहाँ से पता कर सकते हैं। आ गया ना। देखिए जिसका जो रैंक है देखिए बता दिया, तो बन जाएगा। अगर आपको ऊपर क्या है कि हमें
4-5 रो चाहिए, स्कूल का नाम वगैरह डिटेल्स लिखना है तो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करिए, दिख रहा ना। और सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस पता है ना दबा देना है, रो आ जाएगा, ऊपर आ गया। अब यहाँ पे स्कूल का नाम डिटेल्स जो भी लिखना है लिख दीजिए। तो चलिए मैं एक स्कूल का नाम लिख देता हूँ, MAHATAMA महात्मा, DGA गांधी, INTER इंटर, MEDIAT इमीडिएट कॉलेज। इसके बाद अगर लोगो वगैरह लगाना रहेगा यहाँ पे ये 2 कॉलम छोड़ सकते हैं, तब इसको कहाँ लिखा हुआ ला लीजिएगा, यहाँ से करिएगा कट और यहाँ पे लाके क्या कर दीजिएगा पेस्ट। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करिए, ठीक है, यहाँ से मर्ज कर दीजिए, यहाँ से मिडिल कर दीजिए और यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए फॉन्ट, पता है ना। देखिए, और यहाँ से अगर कलर वगैरह करना है तो कलर कर सकते हैं आप लोग, जो भी अच्छा लगे कलर चॉइस यहाँ से कर लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार। कलर चेंज करने के बाद अब यहाँ पे लोगो लगाना है तो लोगो लगा देते हैं। तो चलिए हमारे पास लोगो नहीं है, डमी फाइल के लिए इंसर्ट में जाइए और यहाँ से पिक्चर, और पिक्चर में जाके देखिए दिस डिवाइस, ये डिवाइस से लाने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी है तब स्टॉक इमेज नेट से आएगा, इंटरनेट होना चाहिए। ऑनलाइन पिक्चर भी इंटरनेट होना चाहिए। ऑनलाइन पिक्चर पे जाते हैं और यहाँ पे डेमो तौर पे एक लिख देता हूँ SCHOOL स्कूल लोगो, PNG मतलब बैकग्राउंड नहीं आएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बैकग्राउंड नहीं आएगा। इसमें से कोई एक लोगो ले लीजिए, कोई भी लोगो ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, आ गया। इसको यहाँ से छोटा बड़ा करके जब आप लाएंगे तो ये भी आएगा और एक कुछ लिंक आता है टेस्ट का, दिख रहा है ना, वह सीधे उस साइट पे पहुंचा देता है। इस लिंक को सिलेक्ट करके इसको कीबोर्ड में डिलीट बटन है दबा दीजिएगा, हट जाएगा। इसके लाइन पे क्लिक करिएगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन, हट गया ना वो। और इसको यहाँ पे लाइए और यहाँ छोटा कर लीजिए, छोटा करने के बाद यहाँ पे लगा दीजिए, हो गया ना स्कूल का लोगो। थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस, क्या लिख देना है, एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, और आगे यहाँ पे इतने में एड्रेस कर दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं NEHRU नेहरू नगर वार्ड नंबर 1 महाराजगंज। इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ से मिडिल करता हूँ, यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, ये हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है सेशन, SESSIO, सेशन क्या होता है, सत्र, किस सत्र में पास हो रहे हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से मिडिल बड़ा कर दीजिए और यहाँ पे आइए 2024 और 25 मैंने लिख दिया। अब इस पूरे को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ पे जाइए क्या दे देते हैं, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। और इनको भी सिलेक्ट करना एक बार में, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, एक बार में क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। और नहीं तो सबसे आसान तरीका कंट्रोल ही दबाइए, इसके अंदर कर्सर रख के कहीं, पूरा क्या हो गया सिलेक्ट, और यहाँ पे क्या दे दीजिए ऑल बॉर्डर, ठीक है। मान लीजिए हम क्लास केवल 9th का बनाए हैं, किस क्लास का, 9th का, तो इसको करते हैं यहाँ से कट और यहाँ पे लग पेस्ट और यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। नहीं डबल क्लिक करते, नीचे तक आइए, यहाँ से फिल ऑप्शन में जाके फिल कर दीजिए डाउन, तो सब में क्या आ जाएगा, क्लास 9 आ गया। देख लीजिए सब में क्लास 9 है, सब बताया हुआ चीज है। ये आपका बन के रिजल्ट शीट रेडी हो गया और ये ऑटोमेटिक रिजल्ट शीट है, ठीक है। ये क्या है, ऑटोमेटिक रिजल्ट शीट है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। यहाँ से करते हैं